फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रश्न, जिसमें हम सीडीपी के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं और सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवेकात्मक विधि। इसमें चलते हैं अगले प्रश्न पे। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलिकता मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। तो यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवसरों की प्रतिकूलता। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रतिभाशाली छात्रों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। तो यह अवस्था होती है हमारी बाल अवस्था में लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, समस्यात्मक बालक में कौन सा दुर्गुण पाया जाता है। तो चोरी करना, क्रोध करना, झूठ बोलना। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी पाए जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 हमारा, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा दी है स्किनर ने। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीव कोष के कारण। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति व्यक्तिकरण भेद के अनुरूप शिक्षण में असमर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्याख्यान पद्धति असमर्थ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, सुधारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा में से भाग जाता है, वह बालक है। तो वह बालक है पिछड़ा बालक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, प्रतिभाशाली बालक में प्रतिभा होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्मजात होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लापरवाही और सुस्ती बालक में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 14, प्रतिभाशाली बालकों के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्तृत होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है वह है। तो वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिछड़ा बालक कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैब्रोसो बाल अपराध विज्ञान के जनक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 17, माता पिता को बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संतुलित व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से असामान्य बालक है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। अपराधी बालक, सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी असामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 19, जिन बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनतम होती है वे हैं। तो वे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। समस्यात्मक बालक का कौन सा लक्षण है। तो सूक्ष्म चिंतन में रुचि, माता पिता का मानसिक असंतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी समस्यात्मक बालक के लक्षण होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। तो शैक्षिक व्यवसाय निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षक विधि के चयन में। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे है नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है। तो यह सीरियल वर्ड का, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक रूप से दो व्यक्तियों के बीच जो भिन्नता दिखाई देती है वह बाहरी भिन्नता होती है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25, व्यक्तिगत भिन्नता होती है तो ये व्यक्तित्व संबंधी, बौद्धिक, शारीरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 26 पे, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है तो सामान्य बुद्धि जो है बाल्य अपराध का कारण नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27, असामान्य बालकों की पहचान की जा सकती है तो बुद्धि परीक्षण द्वारा, समझातीय द्वारा, शारीरिक जांच द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा जांच की जा सकती है। चलते प्रश्न नंबर 28, वाग दोष ग्रसित बालक जिसमें तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं को दूर कर सकते हैं तो ये हम कर सकते हैं अच्छे अभ्यास के द्वारा। ये सभी कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, साधारण श्रव्य एवं दृश्य दोष वाले बालकों को बिठाना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यापक के समीप बिठाना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो प्रश्न नंबर 30 है हमारा, शारीरिक दृष्टि से असामान्य बालक हैं तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दृष्टि दोष वाला बालक असामान्य बालक की श्रेणी में आता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 31, छात्र के विद्यालय से पलायन करने के लिए उत्तरदायी कारक है तो वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। अध्यापक का प्रतिकूल व्यवहार, विद्यालय कार्य क्षमता से अधिक गृह कार्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर, व्यक्ति मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है तो यह व्यक्तिगत इतिहास विधि, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, गाल्टन ने। चलते हैं प्रश्न नंबर 34, बाल अपराध की वह विधि जिसमें छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है वह कहलाता है तो वे वातावरणात्मक विधि कहलाती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर, बाल अपराध को दूर करने के लिए किसके वातावरण में सुधार करना चाहिए तो विद्यालय के, समाज के, परिवार के। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन सभी के व्यवहार में सुधार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 36, शारीरिक अस्वस्थता, मंदबुद्धि से विकास, काम प्रवृत्ति का प्रवाह आदि बाल अपराध के कौन से कारण हैं तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तिगत कारण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये 140 से अधिक की बुद्धि लब्धि होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे, सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है तो ये कहलाता है बाल अपराधी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43 नंबर, मंदबुद्धि बालक के शिक्षण का तरीका नहीं होना चाहिए तो ये अमूर्त विषयों का, ऑप्शन नंबर सी, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, निम्नलिखित में से विकलांग बालकों का लक्षण कौन सा है तो उनमें शारीरिक दोष होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।